Hi, this is Satish. Hope you are safe and sound during this global pandemic. Let's get started with the chapter Indigo written by Louis Fisher. Let's begin with the introduction. The story Indigo, written by Louis Fisher, narrates Gandhiji's struggle for the poor peasants of Champaran. लुइस फिशर के द्वारा लिखित इंडिगो कहानी चंपारण के गरीब किसानों के लिए गांधी जी के संघर्ष का वर्णन करती है. द पेजेंट्स वर sharecroppers with the British planters. किसान ब्रिटिश बगान मालिकों के साथ बटाईदार थे. The peasants used to live a wretched life and under an agreement to grow indigo. किसान इंडिगो की खेती करने के समझौता के तहत अत्यंत ही दुखी जीवन जीते थे. Therefore, गांधी जी डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस. और तब गांधी जी अन्याय के खिलाफ लड़ने का फैसला किया. बिफोर द एडवेंट ऑफ गांधी जी द कॉमन मासेस वर टोटली अनऑर्गेनाइज्ड. गांधी जी के आगमन के पहले आम जनता पूरी तरह से असंगठित थी. गांधी जी ब्रोड द एवरेज इंडियन अवे फ्रॉम दिस आइसोलेशन एंड इंडिफरेंस. गांधी जी ने बहुत सारे भारतीयों को इस अलगाव और उदासीनता से दूर किया. द पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल कंटिन्यूड इन एवरी मूवमेंट. आम लोगों की भागीदारी हर आंदोलन में जारी रही. The boycott of British goods were organized on a large scale in every town. और प्रत्येक नगर में बड़े पैमाने पर ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार का आयोजन किया गया. Similarly, the Quit India movement of 1942 involved crores of people. इस प्रकार 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में भी करोड़ों लोगों की भागीदारी थी. Thus, Indigo, the Champaran episode, was the beginning of liberation from fear of the British. और इस प्रकार इंडिगो चंपारण की घटना ब्रिटिश लोगों के भय से मुक्ति की शुरुआत थी एंड द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. और ये अंग्रेज़ों की जो शासन की समाप्ति की यह एक शुरुआत थी. Let's proceed with the first paragraph. The idea of the departure of the British. अंग्रेज़ों को प्रस्थान कराने का विचार. गांधी जी tells Fisher when the idea of the departure of the British came in his mind. गांधी जी फिशर को बताते हैं कि अंग्रेज़ों को विदाई का विचार कब उनके दिमाग में आया. It was in 1917. यह 1917 का साल था. गांधी जी had gone to the December 1916 convention of the Indian National Congress in Lucknow. गांधी जी लखनऊ में होने वाले दिसंबर 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में लखनऊ गए हुए थे. A poor peasant came up to him. और तब एक गरीब किसान उनके पास आया. He was राजकुमार शुक्ला. वह राजकुमार शुक्ला था. He was from चंपारण. वह चंपारण से था. He wanted him to come to his district. और वह चाहता था कि वह उसके जिले में आए. गांधी had never heard of the place. और गांधी जी इस जगह के बारे में नहीं सुना था. It was near the kingdom of Nepal in Bihar. और यह बिहार में नेपाल राज्य के समीप था. शुक्ला was a sharecropper. और शुक्ला एक बटाईदार था. Let's proceed with the next paragraph. शुक्ला was resolute. शुक्ला दृढ़ था. राजकुमार शुक्ला was resolute. He wanted to complain Gandhi against the injustice of the landlord system in Bihar. वह गांधी जी को बिहार में जमींदारी पद्धति के अन्याय के बारे में शिकायत करना चाहता था.
गांधी हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, और गांधी जी का कानपुर में अपॉइंटमेंट था। ही हैड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एज वेल, उन्हें भारत के दूसरे हिस्सों में भी जाना था। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, और शुक्ला हर जगह उसके साथ गया। ही इवन फॉलोड हिम टू द आश्रम इन अहमदाबाद, और शुक्ला उसके साथ या उसके पीछे अहमदाबाद आश्रम में भी गया। ही बेग्ड गांधी टू फिक्स अ डेट, और तब गांधी जी से याचना की कि एक डेट फिक्स किया जाए। गांधी जी वॉज इम्प्रेस्ड विथ शुक्लास डिटर्मिनेशन, और तब गांधी जी प्रभावित हुए शुक्ला के डिटर्मिनेशन से, दृढ़ निश्चय से। ही आस्क्ड शुक्ला टू मीट हिम इन कलकत्ता एंड टेक हिम फ्रॉम देयर, और तब गांधी जी ने उनसे कहा कलकत्ता में मिलने के लिए और वहाँ से ले जाने के लिए। इन कलकत्ता ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, तब कलकत्ता में वो वेट किया जब तक वे फ्री नहीं हो गए। देन द टू बोर्डेड अ ट्रेन फॉर पटना, और फिर दोनों पटना के लिए गाड़ी से रवाना हुए। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, और तब शुक्ला उन्हें राजेंद्र प्रसाद नामक वकील के यहाँ ले गया। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। इन मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, गांधी जी ने पहले मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया। He wanted to obtain complete information about condition in चंपारण, वह चंपारण के हालात के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। गांधी stayed for 2 days in the home of प्रोफेसर मालकनी, और गांधी जी प्रोफेसर मालकनी के घर में 2 दिन रुके। The news of Gandhi's arrival spread quickly through Muzaffarpur and then to Champaran, और गांधी जी के आगमन की खबर शीघ्र ही मुजफ्फरपुर से चंपारण पहुंच गई। Sharecroppers from Champaran arrived on foot to meet their champion, और तब चंपारण से बटाईदार पैदल चलकर अपने चैंपियन से मिलने के लिए आए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, और तब मुजफ्फरपुर के वकील गांधी जी को संक्षिप्त वर्णन देने के लिए उनसे मुलाकात की। गांधी chided them for collecting huge fees from the poor sharecroppers, और गांधी जी ने उन्हें गरीब बटाईदारों से एक मोटी फीस वसूलने के लिए उन्हें लताड़ा। Well, that's it for today. Hope this explanation will help you to understand the chapter. Rest of the story we'll see in the next video. Till then, thanks and bye-bye. Stop the spread, stay home.